नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जिसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो आज से ईपीएस पेंशन की नई नियम। ईपीएस पेंशनर्स भारत में किसी भी बैंक से किसी भी शाखा से पेंशन जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसको लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है, तो इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही दोस्तों मिनिमम पेंशन हैक को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर आ रही है। पेंशन धारकों ने दी भूख हड़ताल पर जाने की धमकी। ईपीएस 95 के तहत 7,500 रुपए न्यूनतम पेंशन करने की कर डाली है मांग। जी हां दोस्तों, ईपीएस पेंशनर्स पाने वाले पेंशन भोगी लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और इस बीच सरकार से एक बार और चेतावनी दे चुके हैं पेंशन धारक। तो इसके बारे में बात करेंगे और वहीं बात करेंगे कि ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के मुख्य कमांडर अशोक जिरावत ने मैसूर में ईपीएस 95 के संभागीय स्तर सम्मेलन का उद्घाटन किया और ईपीएस 95 पेंशन 7,500 प्लस डीए मेडिकल के साथ अन्य मांगों को लेकर आप सभी के लिए यहां पर इंपोर्टेंट ऐलान कर दिया है। सभा को संबोधित करते हुए आप सभी के नाम बड़ा संदेश जारी किया है, तो इसके बारे में बात करेंगे और वहीं जानेंगे डीए हैक को लेकर बड़ी अपडेट है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट है। डीए में आप सभी के लिए इतनी बढ़ोतरी होगी, सैलरी में आएगा आप सभी के लिए बूम और साथ ही साथ दोस्तों पेंशन में भी आप सभी के लिए होगी बढ़ोतरी। तो इसके बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से सैलरी बढ़ेगी, पेंशन बढ़ेगी, डीए हैक को लेकर क्या बड़ी अपडेट है। तमाम तरीके की बड़ी खबरों की चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे, इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि कृपया आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के संपूर्ण खबरों को विस्तार से आज की इस वीडियो के अंदर जान लेते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों सबसे पहले यह खबर की बात करें तो ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर आ रही है। पेंशन धारकों ने दी है भूख हड़ताल पर जाने की धमकी। ईपीएस 95 के तहत 7,500 रुपए न्यूनतम पेंशन करने की मांग को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी तो दोस्तों ईपीएस 95 के तहत पेंशन पाने वाले पेंशन भोगी लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रही हैं। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशन पाने वाले रिटायर्ड कर्मचारियों ने न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे दी है। पेंशन भोगियों ने कहा है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे दोस्तों यहां पर जो है 31 जनवरी को भूख हड़ताल करेंगे। उनका कहना है कि देश भर के 50,000 से अधिक पेंशन भोगी इस आंदोलन में शामिल होने वाले हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत पेंशन भोगियों को इस समय 1,000 रुपए की न्यूनतम मासिक पेंशन मिलती है। ये पेंशन सितंबर 2014 से लागू किए गए नियमों के मुताबिक दी जाती है। ईपीएफओ के डेटा के मुताबिक लगभग देश के 80 लाख हाल फिलहाल में पेंशन भोगी है। पेंशन भोगियों की मांगों को लेकर आंदोलन कर रही समिति ने अपने बयान में कहा कि ईपीएस 95 की राष्ट्रीय आंदोलन समिति के नेतृत्व में पेंशन भोगी न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपए प्रति माह तक बढ़ाने और अन्य मांगों को लेकर राष्ट्रीय राजधानी के जंतर मंतर पर 31 जनवरी को दूसरी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने का फैसला किया है। समिति ने कहा है कि केंद्रीय श्रम मंत्रियों के आश्वासन के बावजूद उनकी मांगे जो है वो सरकार पूरी नहीं कर रही है। यहाँ पर जो है समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक जिरावत ने कहा कि यह हमारी अंतिम चेतावनी है। बार बार आश्वासन देने के बावजूद हमारी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम आमरण अनशन करेंगे। इससे पहले 31 जनवरी से राज्यवार क्रमिक भूख हड़ताल प्रदर्शन शुरू होगा। अशोक रावत ने कहा कि 30 साल तक काम करने वाले ईपीएस आधारित पेंशन योजना के तहत लगातार अंशदान देने के बाद यहाँ पर जो है कर्मचारियों को मासिक पेंशन के रूप में इतनी कम राशि मिल रही है कि उनका और उनके परिवार का गुजारा भी यहाँ पर जो है मुश्किल हो रहा है। तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की अगर पेंशन सरकार को बढ़ानी है तो जल्दी से जल्दी बढ़ाए, वरना 31 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल का आयोजन किया गया है, जिसमें देश भर के लाखों पेंशन भोगी शामिल होने वाले हैं। ये बड़ी चेतावनी कमांडर अशोक जिरावत के द्वारा यहाँ पर सरकार को दे दी जा चुकी है। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए बात करें तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। डीए बढ़ोतरी के साथ 7 बड़े तोहफे आप सभी को मिलेंगे, इसको लेकर ऐलान हो चुका है। तो चलिए 7 बड़े तोहफे डीए बढ़ोतरी के साथ साथ किस तरीके से आप सभी को देखने को मिलेंगे, इसको लेकर आखिरकार क्या ऐलान किया गया, इसके बारे में बात करें तो केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारी और पेंशनधारकों के लिए नया साल 2025 खुशियों से भरा है। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार ने यहाँ पर आप सभी के लिए महंगाई भत्ता यहाँ पर 3% पहले बढ़ाया था, जिससे बढ़ाकर 53% हो गया। तो अब नए साल में एक बार फिर से डीए और डीआर बढ़ोतरी होने की
संभावना है। इसके अलावा सरकारी कर्मचारी और पेंशनधारकों को भी कई तोहफे मिलने की उम्मीद है। इन तोहफों में 18 महीने के बकाया डीए एरियर का भुगतान, अन्य भत्तों में बढ़ोतरी, वेतन संरचना में संशोधन शामिल हो सकते हैं। तो आइए सभी संबंधित लाभों के बारे में विस्तार से आज की इस वीडियो के अंदर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं महंगाई भत्ता यानी कि डीए सरकारी कर्मचारियों के वेतन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो कि महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए दिया जाता है। डीए की गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि AICPI के आधार पर की जाती है। केंद्र सरकार साल में 2 बार जनवरी से जुलाई में डीए संशोधन करती है। वर्तमान की जो दर बताई जा रही है वो डीए की 53% है और संभावित जो बढ़ोतरी आप सभी के लिए बताई जा रही है अनुमानित वो 3% की है, जिसे बढ़कर दोस्तों आप सभी के लिए 56% डीए होने वाला है। इसके लाभार्थियों की बात करें तो 48 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 68 लाख पेंशनधारक जो हैं वो इसके लाभान्वित होंगे और इसे लागू करने की जो तिथि बताई जा रही है मार्च 2025 के अंदर ये बढ़ोतरी आप सभी के लिए होगी। पिछली जो बढ़ोतरी थी वो जुलाई 2024 में 3% की गई थी, तो इस बार यहाँ पर जो है आप सभी के लिए मार्च 2025 के अंदर ये बढ़ोतरी होने वाली है। और दोस्तों डीए की बात करें तो AICPI का औसत लिया जाता है और फिर उसे 100 से गुणा करके आप सभी को जो है डीए दिया जाता है। वहीं दोस्तों डीए है के अलावा आप सभी को अन्य कुछ लाभ भी मिलेंगे और सैलरी और पेंशन पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि आखिरकार डीए है के अलावा कर्मचारियों की यहाँ पर जो है अन्य भत्ते कौन कौन सी मिलेगी, जिसमें पहला है 18 महीने का डीए एरियर। कोविड काल के दौरान रोके गए 18 महीने के डीए एरियर का भुगतान हो सकता है। दूसरा HRA में बढ़ोतरी। तो दोस्तों डीए 50% के अधिक होने पर हाउस रेंट अलाउंस में भी बढ़ोतरी की जाएगी। वहीं टीए में बढ़ोतरी की बात करें तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस में भी संशोधन की संभावना आप सभी के लिए बताई जा रही है। इसी के साथ चौथे भत्ते की बात करें तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, जी हाँ दोस्तों इस भत्ते में भी बढ़ोतरी हो सकती है। इसी के बाद पांचवें भत्ते की बात करें तो ड्रेस अलाउंस यानी कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में ड्रेस अलाउंस में भी 25% की बढ़ोतरी की है। वहीं नर्सिंग अलाउंस की बात करें तो केंद्रीय सरकार के कर्मचारी कार्यरत नर्सों के लिए नर्सिंग अलाउंस में भी 25% की बढ़ोतरी कर सकता है। और वहीं सातवें तोहफे की बात करें तो फिटमैन फैक्ट में बदलाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि 8वें वेतन आयोग के साथ ही फिटमैन फैक्ट में भी दोस्तों आप सभी के लिए संशोधित होने वाला है। तो दोस्तों डीए है कि इंपैक्ट की बात करें, असर की बात करें तो सैलरी और पेंशन पर इसका क्या और कैसे असर पड़ेगा, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पर असर को उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपए है तो 3% डीए हैक से उनकी सैलरी में 540 रुपए की वृद्धि होगी। अधिकतम वेतन 2,50,000 रुपए पाने वाले कर्मचारियों की सैलरी में 7,500 रुपए का इजाफा होगा। न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए पाने वाले पेंशनधारकों को 270 रुपए अधिक मिलेंगे और अधिकतम पेंशन 1,25,000 रुपए पाने वाले पेंशनधारकों के लिए 3,750 रुपए की वृद्धि होगी। यानी कि सीधा सीधा डीए बढ़ोतरी का असर सैलरी और पेंशन बढ़ोतरी पर देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों कैसे और कब तक यह ऐलान हो सकता है, डीए हैक के प्रोसेस की कैसे होता है, तो डीए हैक की जो प्रक्रिया है सबसे पहले हम बात करते हैं। प्रक्रिया होती है AICPI डेटा का संकलन होता है, उसका विश्लेषण होता है। उसके बाद वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव इसको तैयार किया जाता है। फिर प्रस्ताव को कैबिनेट के पास भेजा जाता है जिसे कैबिनेट की मंजूरी मिल जाती है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद आधिकारिक अधिसूचना जारी करने का प्रोसेस होता है और क्रियान्वयन और एरियर के भुगतान को लेकर आप सभी के लिए 5 चरणों के अंदर डीए हैक का प्रोसेस बताया जा रहा है। आमतौर पर जनवरी से जून की अवधि में डीए हैक का ऐलान मार्च में होली के आसपास किया जाता है, जबकि जुलाई से दिसंबर अवधि में यह घोषणा अक्टूबर या फिर नवंबर में दीपावली के आसपास की जाती है। इस तरीके से डीए बढ़ोतरी का तोहफा त्योहार के सीजन में देखने को मिलता है। तो आप सभी का जो डीए वो मार्च से बढ़ेगा और इस डीए के क्या प्रभाव थे ये भी दोस्तों जानकारी मैंने आपको आज की इस वीडियो के अंदर बता दी है। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।